हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो हम सब से ताल्लुक़ रखता है। मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूँ, आप भी एक परिवार का हिस्सा हो। हम सब माँ बाप हैं और जो ये वीडियो है एक माँ बाप के लिए ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका क्या असर हो रहा है, उसका आने वाले भविष्य में क्या असर होगा, ये अगले 10-15 सालों में जो परिवर्तन आया है ना, ये वीडियो उसके ऊपर है। और इस वीडियो में एक अभी लेटेस्ट केस हुआ है, केतन अग्रवाल और शिया, ठीक है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा इस वीडियो में बनाने का मकसद सिर्फ यही है, ना मुझे सही गलत से मतलब, मेरा मतलब यही है कि हम एक माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर किधर की तरफ जा रहा है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पर, फैसिलिटी के नाम पर क्या दे रहे हैं। हमारा देश एक सनातन देश है, सभ्यता और संस्कृति हमारे देश की पहचान है। पहले के ज़माने में पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे। शिक्षा, संस्कार, सभ्यता के नाम पर एक ही देश है इस पूरी दुनिया में, जो हमारा हिंदुस्तान। यहाँ पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान लेने आते थे और फिर दुनिया में वहाँ पे जाके दिखाते कि एक ऐसा भी देश है, वहाँ पे संस्कार होते हैं। पहले, यानी कि ज़्यादा नहीं, मात्र आज से 20 साल पहले आप चले जाओ और 20 साल बाद में आज आप कहाँ हो, आपके बच्चे कहाँ पे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सोचने का विषय है। आज लोगों के पास पैसा है, लेकिन जो असली पैसा होता है ना, असली दौलत क्या होती है? अपने बच्चे। तो मैं आज एक वीडियो जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सच तो ये है कि एक जो केतन अग्रवाल था, एक मात्र 26 साल का लड़का, अग्रवालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, ये शुरू से ही बिजनेस फैमिली होती है। उस बच्चे को माँ बाप ने अच्छा पढ़ाया, 26 साल के अंदर एक अच्छा बिजनेस संभाल लिया उसने। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हमारी नज़रों में तो वो अमीर ज़्यादा था, ठीक है। पुणे का एक कारोबारी है, कितना अच्छा लड़का था, माँ बाप के कितने ख्वाब थे। और हर माँ बाप की चिंता होता थी, जब बच्चा 20 साल के बाद में हो जाता है तो माँ बाप सोचता है कि अब पढ़ाई लिखाई कर ली, 25 साल लास्ट होती है और अब इसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि माँ बाप की एक इच्छा होती है। तो क्या शादी करना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है। शादी समाज में ही करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो एक सामाजिक तरीके से शादी हो रही थी सिया नाम की लड़की से, यहाँ तक सब ठीक है। हम क्या करते हैं आज के ज़माने में? आज के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना लिखाना आसान है, बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना आसान है। हम अपने बच्चों को रास्ता ढूंढ सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में है, जिस लड़की को हम दूसरे के घर से ला रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखती है? हमारे गाँव में, शहरों में सबसे पहले देखते हैं उसका ख़ानदान, पैसा नहीं। अगर उसकी 7 पीढ़ी, उसका ख़ानदान अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो वो घर को चला सकती है लक्ष्मी बन के। अगर उसी कोई गलत ख़ानदान की आ गई, उनके माँ बाप का चरित्र कैसा है, उनके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं, तो उसी घर को वो कुलक्षणी बन के तबाह कर देगी। यही हुआ इसके साथ कि केतन के माँ बाप ने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, बेटे को विदेश तक पढ़ाया, बिजनेस संभाला, पैसे की कोई कमी नहीं,
उसकी शादी के लिए 17 करोड़ का तो पैलेस बुक कराया, लेकिन कमी कहाँ थी, चूक कहाँ हुईगी? लड़की ने नहीं मारा उसको मारा है उस लड़की के माँ बाप के संस्कारों ने। एक 20 साल की लड़की मर्डर की प्लान कर सकती है? नहीं। संगत कैसी थी? लड़की का दिमाग थोड़ी चला उसमें, दिमाग चला उसकी परवरिश का, दिमाग चला उसकी संगति का, दिमाग चला उस लड़के के दबाव का। सोचो, एक 20 साल की लड़की क्या मर्डर का प्लान कर सकती है? नहीं, क्योंकि 20 साल के बच्चे का दिमाग सिर्फ एक कोमल होता है। उसको आप जैसा संगति, जैसे दोस्त मिलेंगे, जैसी उसको गाइडलाइन मिलेगी, वो बहक जाते हैं। और यही कारण है हमें 15 साल के बाद अपने बच्चों पर कितनी परवरिश देनी है, कितने संस्कार देने हैं, क्या उनको बताना है हम कौन हैं, हमारा ख़ानदान क्या है, हमारी इज्जत क्या है, हमें समाज में कैसे रहना है। पैसा तो कोई कमा लेगा, लेकिन सबसे बड़ी कमाई होती है हमारे संस्कार। वो बचपन से दिए जाते हैं। खाने का लाड, पहनाने का लाड, सब चीज़ का लाड होता है। क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए कि हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और इस तरह के जो ये कांड हो रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी माँ का। मैं इन सब के लिए सबसे बड़ा दोषी उसकी माँ को समझता हूँ। और जब इस केस के अंदर उसकी माँ को सब पता था, या किसी माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी में एक बेटा पैदा होता है, वो सारे सपने होते हैं, सारा बिजनेस होता है, दिन रात पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं अपने लिए। हम किसी के घर को उजाड़ सकते? बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, कोई चीज़ पसंद नहीं है, छोड़ दो उसको ज़िंदगी जीने दो, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। आज के ज़माने किसी की जान लेना इतना आसान है क्या? नहीं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप अच्छी नौकरी के चक्कर में, अच्छे बिजनेस के चक्कर में अपने बच्चों को हाथ से मत निकलने दो। उनको ऐसे संस्कार दो कि वो सही और गलत पहचान सकें। और कोई भी उनकी संगति पर ध्यान दो कि आखिरकार वो किससे बात कर रही है, किसके साथ रह रही है। क्योंकि इस दुनिया में माँ और बाप के अलावा सगा भाई भी उनका भला नहीं कर सकता। बेटी के लिए सबसे बड़े होते हैं माँ बाप।